हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। जब आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो मक्खन चाटने के लिए, क्योंकि आप घास की रोटी नहीं खा सकते, 2 दिन भूखे नहीं रह सकते, थोड़े कम पैसे हो जाए ना, हमें तो भाई हर जगह मक्खन चाटना है। और इसके लिए आप भारत की सेना की, इंडियन आर्मी की क्रेडिबिलिटी को हिट करेंगे। आप इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की मोराल को हिट करेंगे। आप भारत के एक्स आर्मी चीफ को हिट करेंगे। खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो आप भारत के आर्मी चीफ को ड्रैग करेंगे और फिर पार्लियामेंट में घसीटेंगे, क्योंकि भारत में तो और कोई परेशानी बची नहीं है। दोस्तों, आज मैं आउटरेस्ड हूं। यह शर्म की बात है कि भाई भारत के पार्लियामेंट में यह बोला जा रहा है कि नरवणे साहब, भारत के एक्स आर्मी चीफ, इनकी एक किताब है जो कि अभी अनपब्लिश्ड है। उसमें से एक छोटा सा रिपोर्ट आ जाता है, 2 पैराग्राफ निकाले जाते हैं। जस्ट पार्लियामेंट के सेशन से एक दिन पहले कारवा मैगजीन में आता है और उसके बाद इसे पुश किया जाता है। कल मैं देख रहा था ट्विटर पे ये पुश हो रहा है। मुझे पता था कोई ना कोई नैरेटिव बना रहा है इसके ऊपर, और मुझे ये भी पता था कि ये प्रो चाइना नैरेटिव है। मेरा क्वेश्चन था, कौन इनको पैसे देता है? क्यों क्यों आप एक, जिन्होंने यार 40 साल सर्विस कर ली, देश की सेवा कर ली, गलवान क्लैश के टाइम में भारत को लीड किया, इंडियन आर्म्ड आर्मी को लीड किया, और हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बलिदान दे दिया, और उसके ऊपर आप पार्लियामेंट में ऐसी बातें बोलेंगे ताकि चाइना इसकी रील काटे, चाइना खुश हो, चाइना ये बोले, वाओ तुम लोग कितने मूर्ख हो, इट इज सो इजी डिवाइड यू पीपल। और काम किसका है भैया? पेंगुइन। पेंगुइन को बहुत परेशानी थी। बहुत सीरियस कहानी है, एंड तक देखिएगा। इसे हर ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि रिक्वेस्ट है हर पेरेंट को कि आप कुछ भी करिए, अपने बच्चे को राहुल गांधी मत बनाइएगा। 2 रोटी कम खा लेंगे बट देश के मोराल को नीचे नहीं ले जाएंगे। और एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, तख्ता पलट करने वाला एक एक्सपर्ट था, नाम था डोनाल्ड डू। इसके साथ 12 सितंबर की यह रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भारत की सरकार को कि क्यों नहीं बिहाइंड द बार्स हैं ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि तख्ता पलट करने वाले लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे वॉशिंगटन में। क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड बाय यू। बट यहां देखिए, कुछ पैराग्राफ को लेके भारत के पार्लियामेंट में चीखा चिल्लाया गया। बाद में स्पीकर ने एक्सपंज किया ये बोल के कि अनवेरिफाइड है, अनपब्लिश्ड बुक है और सेंसिटिव डिटेल्स हो सकते हैं, भारत की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, फॉरेन रिलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। कृपया करके पार्लियामेंट में ऐसे अनवेरिफाइड क्लेम्स लेके ना आए। ऐसी मानसिकता ही आपको प्रेरित करती है। उरी के बाद आप बोलें दिखाओ वीडियो, बालाकोट के बाद बोलें दिखाओ मुझे क्या एविडेंस है। वो अच्छी बात थी कि ऑपरेशन सिंदूर में अच्छे से इनकी हैमरिंग हुई है, अच्छे से ब्रह्मोस पड़े हैं, चकलाला का चकला बेलन, हर जगह सिंदूर लगा दिया गया है। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिले तो यह सिंदूर चारों तरफ लगा दिया जाएगा। और यह स्टेटमेंट उस पार्टी के प्रमुख से आ रहा है, और आज मैं इसको एब्सोल्युटली ब्लंटली कह रहा हूं, यह उस पार्टी के प्रमुख से आ रहा है जिसने भारतीय सेना की हाजी पीर पास लेने के बावजूद उसे सरेंडर कर दिया, जिसने भाई बांग्लादेश की लिबरेशन के बाद सिलीगुड़ी चौड़ा नहीं किया, जिसने इलीगल बांग्लादेशियों को पाला है, पोसा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाई है, इलीगल इमिग्रेशन को सिर्फ अलाउ नहीं किया, उसको पाला, पोसा, बड़ा किया, एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बना दिया, जिसने इंश्योर किया कि बांग्लादेश का बॉर्डर कभी बंद ना हो। यह वही लेफ्ट की पॉलिटिक्स है जो आज भारत को घुन की तरह खाने की कोशिश करती है, जो कभी छत्तीसगढ़ के जंगल में हमारे वीर जवानों को शहीद करती है, और आज किताबें लिख के, आर्टिकल लिख के, आज जिन लोगों ने 40-40 साल इस देश के फ्रंटियर्स को, देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन्होंने काम किया, उनकी क्रेडिबिलिटी हर्ट करने के लिए एक आर्टिकल लिख के आते हैं और उसके बाद सेंसेशनलाइज करके भारत के पार्लियामेंट में ये बातें उठाते हैं। दिस इज हर्टिंग 4 Stars of Destiny, द अनपब्लिश्ड बुक कोटेड बाय राहुल गांधी दैट क्रिएटेड रकस इन लोकसभा। रकस काफी नहीं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होना चाहिए भारत के दुश्मनों को, और भारत आज वो मैसेज नहीं दे पा रहा फ्रैंकली। क्यों? क्योंकि हम डिवाइडेड हैं। हम यूजीसी पे डिबेट कर लो यार, कास्ट में डिवाइड हो जाओ सब। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। मैं अपर कास्ट पॉलिटिक्स खेलता हूं, ब्राह्मण पॉलिटिक्स खेलता हूं, आप कोई और पॉलिटिक्स खेलिए, ओबीसी पॉलिटिक्स खेलिए, सब डिवाइड हो जाओ, टूट जाओ, और बांग्लादेशी आपका राशन खाएं, आपके टैक्स को खाएं, और आप 40-40, 50-50% टैक्स दो, आप अपने बच्चों को बाहर भेजने पे मजबूर हो जाओ। एंड मीनवाइल कारवां मैगजीन के लिए सबसे बड़ा टॉपिक है नरवणे साहब ने किताब में सीक्रेटली क्या लिखा था। एक ऐसी किताब जो कि अगर यह बात सच है, मैं आपको बता रहा हूं पहली, अगर यह एक्चुअल स्क्रिप्ट है उस किताब का, तो कारवां ने अपने एंड का स्टार्ट कर दिया है भैया। किसने भेजा आपको? कहां से आया? सोर्स छोड़िए, आपने पब्लिश कैसे कर दिया? जब एक जनरल साहब पब्लिश नहीं कर सकते, जब एक पब्लिशर पब्लिश नहीं कर सकता, तो आप उसकी 2 लाइन भी पब्लिश नहीं कर सकते। हु आर यू टू पब्लिश? बट इसे पब्लिश किया गया, इसके ऊपर नैरेटिव बनाया गया, और चाइना अब हंस रहा है। क्यों हुआ ये सब? व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि भाई रैंडम चीजें अब पूरे इंटरनेट पे, ये छोटे छोटे इसके कटिंग्स हैं। कारवां तो खुश हो गया, कोई इसे पढ़ता नहीं है, कोई 2 कौड़ी का भाव नहीं देता। वी कंसिडर इस, मैं आपको बता रहा हूं, एनीबडी हु रीड्स नेशनल सिक्योरिटी, रीड्स जियोपॉलिटिक्स, उसको पता है कारवां इज एज गुड। यार मेरा डस्टबिन उससे बेटर है, माई डस्टबिन इज क्लीनर देन कारवां। आपको नाम भी नहीं पता होगा, बट सी, राखी सावंत मॉड्यूल, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। इतने बेशरम है। किसके नाम पे दलाली हो रही है? इंडियन आर्मी के नाम पे। किसके नाम पे? आर्मी, एक्स आर्मी चीफ। तो अलेजेडली इस किताब में गलवान क्लैश के ऊपर बात है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के ऊपर बात है। और अगर मैं आपको एक बहुत ब्लंट बात कहता हूं, अगर हमारे सैनिक वहां जाके आंखों में आंखें डाल के मिरर डिप्लॉयमेंट करके खड़े नहीं होते उस डिफिकल्ट कोल्ड डेजर्ट के टेरेन में जहां पे सांस नहीं आती, लोग हमारे जैसे सिविलियंस वो ऑक्सीजन के पंप लगाना शुरू करते हैं, एक्लेमेटाइज करना होता है, वहां खड़े हैं भाई 4 साल स्टैंड ऑफ, बलिदान देने के बाद औकात हुई चाइना की, औकात हुई कि नहीं भाई एक्सपैंड कर देंगे। अक्सई चिन लुटा चुके हैं, शख्सगम लुटा चुके हैं, हाजी पीर लेने के बाद वापस कर दिया, हर अग्रीमेंट में हार के आए, और आज कि नहीं नहीं, किताब में ऐसे 2 लाइन है जिससे हम थोड़ा प्रो चाइना नैरेटिव बना दे। अरे पॉलिटिक्स खेलना है तो 50 चीजें भैया, नया टॉपिक ढूंढ लीजिए, एडवाइजर चेंज करिए। कहां से इतने अनपढ़ लोग आए हैं जो कि आपको नैरेटिव, इंडियन गवर्नमेंट के नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपको वो एंटी इंडिया कैसे बना रहे हैं। कभी आप बालाकोट का प्रूफ मांगते हैं, कभी उरी का प्रूफ मांगते हैं, कभी आप एक 4 स्टार जनरल जिन्होंने अपना काम कर लिया उनको डिमीन करने की कोशिश करते हैं, कभी इंडियन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करते हैं। वेरी बैड। 2023 में पब्लिशर अनाउंस करता है कि किताब आएगी, प्री ऑर्डर ले लेता है, पैसे कमाने। द मेन थिंग इज मनी। जनरली आप देखेंगे हमारे जो वेटरन्स हैं वो बुक लिखते हैं, ओके, दे डोंट नो हाउ टू मार्केट, दे डोंट ऑल्सो लाइक टू मार्केट। ठीक है, पब्लिशर्स क्या करते हैं? पब्लिशर्स कोशिश करते हैं उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बना के उनका घोड़ा बना दें। सर आप 50 पॉडकास्ट में जाएं, सर आप 200 पॉडकास्ट में जाएं, सब कुछ बताएं। अरे आपके पॉडकास्ट में सर व्यू क्यों नहीं आते? सर आप व्यू लेके आए ताकि हमारी किताब बिके। सर किताब नहीं बिक रही, प्रेशर देते हैं, हाँ, टारगेट्स, ओके। और इसे क्या परेशानी हुई थी? ये पैसा नहीं कमा पा रहा था। इसे परेशानी हुई थी पेंगुइन को, ये पैसा नहीं कमा पा रहा था। इसने हर जगह लिस्टिंग विस्टिंग कर दी थी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में ऑर्डर ले लिए थे, पैसे ले लिए थे, प्री बुकिंग ले ली थी, सब कैंसिल करना पड़ा। 2026 हो गया, अनपब्लिश्ड है। रीजंस, ऑपरेशनल डिटेल्स अगर किसी किताब में है, आप आर्मी चीफ हो, सीडीएस हो, आप भारत के तंत्र में नेशनल सिक्योरिटी में काम करके गए हैं, आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है, आर्मी एक्ट लगता है, और न जाने कितने रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, आप कुछ नहीं बता सकते, आप अपनी वाइफ को नहीं बता सकते, बहुत सारी चीजें। यू टॉक टू एनी आर्मी मैन हु हैज रिजन टू द टॉप and they will tell you one story. बेटा घर वालों को पता नहीं होता,
what we are doing, where we are doing what, और only for your eyes बेटा। इसलिए बड़े सारे वो एक्सपर्ट बनते ना, रफाल का ऐसा डील है, या पाइने वाइन है ना, ऐसा डील है, वैसा डील है, उसमें ऐसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का गैस, या कैलकुलेशंस, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन ज्ञान दे रहे हैं ना आप। You talk to anyone who knows it, they will tell you नहीं बताया जाता, सिर्फ उसे बताया जाता है जिसे मतलब है, उसे भी पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती। बट सीसीएस की मीटिंग में अगर 4 शब्द बोले गए, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, तो जस्ट इमेजिन यू आर पार्ट, यू आर द प्रिविलेज वन, आप सीसीएस की मीटिंग में थे ड्यूरिंग ऑप सिंदूर और गलवान, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किसी मीटिंग में थे, आप सेक्रेटरी हैं, आपकी सबसे बातचीत चल रही है, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, आप आरएनएडब्ल्यू में, आप कहीं पे भी हैं, आप मेमोर लिख देंगे ऐसे क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं, देयर इज अ प्रोसेस, ऑपरेशनल डिटेल, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इतनी सारी आर्गुमेंट्स हैं। एनीथिंग कैन हर्ट योर नेशनल सिक्योरिटी, तो उसके रिव्यू नहीं होते, मल्टीपल रिव्यूज होते हैं, मल्टीपल लेयर में रिव्यूज होते हैं। इसके बोलने का क्या रेमिफिकेशन होगा और कैसे रिव्यू, पेन पेपर लेके ये पैराग्राफ, इससे क्या हो सकता है, इससे उनको कुछ पता चल सकता है। यू हैव टू नो व्हाट दे कैन थिंक, यू हैव टू नो व्हाट विल हैपन विथ योर ओन मोरल ऑल्सो। 50 चीजें होती हैं, 50 चीजें होती हैं। आज तक हम आके अपने ऑपरेशनल लॉसेस पे, पाकिस्तान के ऑपरेशनल लॉसेस पे हम डिबेट करेंगे पब्लिक में, या इंटरनल आप बात कर लेंगे, हाँ भाई हमने 150 मिसाइल मारे थे, 150 मिसाइल में हमारे 140 मिसाइल सही जगह लगे, 10 में ये टेक्निकल एरर आया था, हमारे ड्रोन्स में ये इशू आया था, ये पब्लिक में बात होगी। ये चीज़ हमारी सही रही, वो चीज़ सही नहीं रही, ये स्ट्रैटेजी हम पब्लिक में बताएं तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, अब नहीं बताएंगे, क्लासिफाइड चीज़ें। इसीलिए जब आप ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना के ऊपर, गलवान, रीसेंट टाइम्स में आपने देखा किस तरीके से शी जिनपिंग गले मिल रहा था व्लादिमीर पुतिन के सामने। क्यों मिल रहा था? आपको क्या लगता है इंडिया वीक है इसलिए मिल रहा था ना? नहीं, अरे कुछ लोगों में डाउट होता है, ओ हमारी डिप्लोमेसी ऐसा है, सारे इंडियंस मिलके जितना काम कर रहे हैं उसके कारण एक बढ़िया सा जीडीपी बन रहा है, ठीक, उससे बहुत सारी टैक्स मॉपिंग हो रही है, और भैया उससे हो रहा है आपका आर्म्ड फोर्सेस सशक्त। और इसीलिए जब एनिमी देखता है हमारे पोस्चर्स को, जब वो देखता है न्यूक्लियर सबमरीन्स, जब वो देखता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जब वो देखता है हमारा पोस्चर ऑन बॉर्डर, जब वो देखता है सर्जिकल स्ट्राइक्स, जब वो देखता है ऑप सिंदूर, तो उसे समझ आता है ठोकने वाले लोग बन चुके हैं, ठोक देते हैं। और अब तो इतने ब्लंट हो चुके हैं कि म्यांमार को मार के बोलते हैं पता नहीं कहां से हुआ। उसके बाद में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र उनके कमांडिंग ऑफिसर को मिल जाता शांति से कि हाँ भाई ये 9 पैरा से थे, ये 7 पैरा से थे, ये 21 पैरा से थे, साइटेशन आ जाती है, समझ जाते, समझदार को इशारा काफी है। या पूरी कहानी बता दे, ऐसे प्लान किया, हम ये कपड़े पहन के गए, ठीक है, देयर इज सेम्बलेंस। तो नरवणे साहब से क्वेश्चन पूछा जाता है कसौली फेस्टिवल में, अब ये क्वेश्चन भी यूजुअली पूछवाया जाता है। अ जनरल बीइंग अ जनरल आर सिंपल, let me tell you, they are simple when they are talking with civilians with genuine nature। पूरे टाइम वो उस अलर्ट मोड में नहीं रहते, लाइक अब मैं रिटायर्ड हूं, आराम से बात कर सकता हूं, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, दिस इज द कोर थिंग। वो बड़े बड़े कोठियों में नहीं रहते, फ्लैट्स में रहते हैं। लेट मी टेल यू, पॉडकास्ट करता हूं मैं इनके साथ, लेट मी टेल यू, आप बड़े बड़े आलीशान बंगले देख लीजिए, मिनिस्टर्स के, ब्यूरोक्रेट्स, उनके तो बच्चे ही विदेश में पैदा होते हैं। इट्स नॉट द रियलिटी विथ मिलिट्री जनरल्स, दिस इज नॉट द रियलिटी विथ मिलिट्री पर्सनल। लेट मी टेल यू, कटिंग एज लेवल पे भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो लोग काम करते हैं, दे आर ब्लडी ऑनेस्ट। और एक आध शीप आपको बैड शीप मिल जाएगा, फाइन, बट यहां पे कसौली फेस्टिवल में इनसे पूछते हैं कि भाई क्या, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया मेरा काम किताब लिखना था, क्लियरेंस लेना पेंगुइन का काम था, वो जब मिल जाएगा तो कर देंगे। और फिर बोलते हैं एज्ड वाइन इज बेटर। लेट मिले को क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए काम कर दिया है। पेंगुइन को फर्क पड़ता है, जो पेंगुइन उनकी कहानियां सुना के प्रोबेबली किसी मूवी के लिए डील देना चाहेगा, प्रोबेबली कोई सीरीज बनाना चाहेगा, उससे पैसे कमाना चाहेगा, उसे परेशानी थी।
तो फिर क्या होता है, कारवान नाम की ये मैगजीन ये रिपोर्ट निकालती है, और रिपोर्ट में उसके ड्राफ्ट, एक्सर्प्ट, क्लिप्स सब कुछ लगा के ऐसा था वैसा था, और चाइनीज टैंक्स घुस गए थे, और इसे उठा के भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बोलना शुरू करते हैं। रेड फ्रॉम मैगजीन रिपोर्ट दैट क्लेम टू कोट नरवनेज मेमोयर। सब कुछ क्लेम, अलेजेड 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 रहा है, मतलब तुमने ये बोला, उसने ये सुना, उसने ये सुना, तो मैं इसको पार्लियामेंट में ले आऊं। ठीक, बहुत तगड़ी ऑब्जेक्शन हुई कि आप कैसे किसी अनवेरिफाइड आर्टिकल एक ऐसे, और मैं तो ठीक से बोला नहीं, हाउ कैन यू ब्रिंग सच अ फिल्दी सोर्स इवन टू सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है ना, हाउ कैन यू ब्रिंग सच अ फिल्थ टू द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज द कोर एजेंडा? पेंगुइन, कारवा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, व्हाट नेक्स्ट? जर्मनी से वीडियो बननी है क्या इसके ऊपर? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जर्मनी से वीडियो तैयार है, एडिटेड सब हो चुका है। आई टेल यू व्हाई। कल ये नैरेटिव चल रहा था, सो आई वाज रीडिंग, आई फॉलो नेशनल सिक्योरिटी रीडिंग, मैं कहा यार क्या बकवास चीजें चल रही हैं यार, कैसे ऐसे 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 जर्नलिस्ट और ऐसे हाउसेस कैसे चल रहे हैं, और इनके ऊपर मल्टीपल ऐसे ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। जो बचे हुए थे ना दंतेवाड़ा, वो दंतेवाड़ा में चल रहा है ना नक्सल सफाई अभियान, प्रधानमंत्री सफाई योजना, वो जो सफाई योजना में जो पिस रहे हैं, उनका जो ऊपर का हेड है, हेड, वो कुछ पत्रकार है, कुछ प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने भारत को लिटरली सड़ा रखा है। जो बच्चे इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं बेचारे, वो जब क्लास में मिलते थे मुझे सिविल सर्विसेज, उनका दिमाग हिला हुआ। मैंने कहा यार देखो, सर द स्टेट इज लाइक दैट, सर द स्टेट, भाई देख कैसा है सन, द स्टेट इज लाइक दिस, तेरे को काम करना है तो कर, नहीं तो बतेरे हैं काम करने के लिए। वो देश के लिए मर मिटने के लिए बहुत वीर हैं। द स्टेट, गो टू लंदन यार, तेरे पापा के पास पैसा है तो भाई बेंट हो चुका है, सीखने का मन है तो ना लेफ्ट देख ना राइट देख, पढ़, रीड कर, नुआंसेस देख, हर चीज में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देख। एज कलाम साहब यूज्ड टू से, अगर कोई भी प्रॉब्लम मिलती है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ सॉल्यूशन। अगर आपका ये अप्रोच नहीं है भारत में, तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी यार, 140 145 करोड़ लोग, इंक्लूडिंग दीज, आई डोंट नो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दीज रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशी, कैसे चला रहे हैं हम, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद आप उठा के ये कह दे रहे हो कि भाई चाइना घुस गया ऐसा। So you mean to say चाइना घुस गया और हमारी आर्म्ड फोर्सेस रिट्रीट हो गई? या मिस्टर राहुल गांधी, दिस इज योर एजुकेशन। इतना तो अगर बेसिक आप मेरी वीडियोस देख लेते 2 साल में तो आपको समझ आ जाता। नाउ इज नॉट द टाइम दैट इंडिया विल रिट्रीट। ना टेरिफ से नहीं रिट्रीट कर रहे, इट इज द कंबाइंड पावर ऑफ इंडियंस, इट इज नॉट बीजेपी कांग्रेस, इट इज द कंबाइंड पावर ऑफ इंडियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कभी बोला नेहरू जी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया? नो, इंडिया लॉस्ट हाजी पीर पास, इंडिया लॉस्ट अक्साई चिन, but we did not lose Kalwan. We gave them a bloody nose, and they and their fathers will remember this. उनके बाप को याद रहेगा, we gave them a bloody nose. 4 साल तक जब सूख गया ना, वन चाइल्ड पॉलिसी का वो सिंगल बच्चा, वो टट्टू की तरह खड़ा था, जो जब उसकी हालत खराब हुई, मम्मियां रोई, चीखी चिल्लाई, तो शी जिनपिंग पुतिन के साथ पीएम मोदी से मिले। एंड पीएम मोदी से क्यों मिले? क्योंकि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। क्यों मिले? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स तगड़ी चलती है, नेशनल सिक्योरिटी तगड़े से चल रही है। डिप्लोमेसी फेल हो जाती ना दादा, तो ईयू के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं होता। शॉल वॉल डाल के व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, पीएम मोदी की अच्छी फोटो नहीं निकलती। ईयू इंडिया एफटीए डील से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची नहीं लगती। रशिया से फिर हम तेल नहीं खरीद पाते। बहुत बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम्स खेल रहे हैं हम। हाई रिस्क क्या बोला मैंने? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। और ये जो अप्रोच है, इसको जरा सा डिप्लोमेसी से मिलिट्री के डायरेक्शन में ले आइए। तो मैंने आपको क्या बोला? ठोकते हैं, बोलते भी नहीं। ये देखिए, ये स्टांस एक्चुअल स्टांस है। लल्लन टॉप पे बहुत सारी जगह इन्होंने बात किया है, स्मिता प्रकाश, एएनआई, लल्लन टॉप। चीन ने 100 बार उल्लंघन किया, तो हमने भी 200 बार किया। मैं आपको चलो एक
एक बात कहता हूं, मानना होगा मानना, नहीं मानना होगा नहीं मानना। आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक एक बार होता है? मैं आपको बोलूं कि हर हफ्ते होता है, तो हर हफ्ते होता है सर्जिकल स्ट्राइक। किसने देखा? होता है, मार के आते हैं। मैं आपको बोलूं कि यार कुछ बंदे तो परमानेंटली वहीं बैठे रहते हैं, क्रॉस करके ही बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। बिल्कुल। आप किस किस दुनिया में हैं भाई साहब? आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? बच्चों को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं? और आप उन जवानों को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली अभी उनमें से कुछ छुट्टी काट के आए होंगे? टीवी पे देखेंगे, उनको बुरा लगेगा। उनकी वाइफ पूछेगी, हाँ साहब आप पीछे हट गए थे। दीज आर थिंग्स ऑफ वैलर, आपको मैं बता रहा हूं। और नहीं तो यार 2-4 मूवी देख लीजिए आप। कुछ ना करिए, रिसेंट कुछ मूवीज उठा के देख लीजिए। धुरंधर देख के आइए, एक बार दिमाग खुलेगा। जर्मन वीडियो कम देखिए, समझ आएगा। घर में घुस के आराम से बैठते हैं, तकत लेते हैं और सबको खोपड़ी में मारते हैं, और उसके बाद रिलैक्स होके पत्नी लेके वापस इंडिया आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर आज खुल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।